आर्ट एंड कल्चर का ये लेक्चर सेकंड है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि पेंटिंग्स क्या होती हैं और कितने तरह की पेंटिंग्स हैं। आपको करना ये है कि आपको एक कॉपी और पेन लेना है, इसमें जितने फ्लो चार्ट डायग्राम्स आ रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि जो ये बैच स्टार्ट किया है हमने, फ्री कोर्स स्टार्ट कराया है। ये फ्री कोर्स में खासियत ये है कि इस फ्री कोर्स को प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए ओरिएंटेड बनाया गया है। इसमें हमने आपको बता दूं जानकारी के लिए NCERT प्लस PYQ दोनों की हेल्प ली है, तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर का बेस्ट कोर्स जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। बस आपको करना ये है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर का कोर्स। तो ये हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आर्ट फॉर्म्स के अंदर पेंटिंग्स को समझने के लिए पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे पेंटिंग्स का, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स की और फिर इसका की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि आपको पता है इंडियन पेंटिंग्स हैव अ रिच डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री। इंडियन की जो पेंटिंग्स है उसकी एक रिच डाइवर्सिटी और हिस्ट्री रही है। स्टार्टिंग होती है केव पेंटिंग से। आपने देखा होगा कि जिसको हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आपको नहीं पता तो आगे मैं बता दूंगा। तो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर रॉक पे पेंटिंग होती थी। वहाँ पर हमने नेचुरल कलर्स का यूज़ देखा है। नेचुरल कलर कौन से? वाइट, येलो, ग्रीन, रेड। तो देखो ग्रीन कलर कहाँ से मिल रहा है हमको? मिल रहा है हमारी आसपास की प्लांट्स वगैरह से मिल रहा है हमको ग्रीन कलर, है ना। और रेड कलर हमको मिल रहा है ब्लड से। इसके अलावा एक ऑकेर जिसको बोलते हैं हम, उससे मिल रहा है। और आपका वाइट कलर मिल रहा है लाइम स्टोन से। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी केव पेंटिंग से। तो ये अलग अलग टाइम की पेंटिंग्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा कि रॉक पेंटिंग्स में क्या हो रहा था, यही हो रहा था कि नेचुरल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हो रहा था। और वो पेंटिंग्स अब क्या रूप ले चुकी है, अब वो मॉडर्न एरा की पेंटिंग्स बन चुकी है जिसको अब मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स कहते हैं। तो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर पेंटिंग्स की। इसके अलावा वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स जो है उसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होते हैं। अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और इसके साथ में ये कि कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको। कल्चर का सेंस ये है कि हर फॉग पेंटिंग अपने आसपास की चीज़ों को उस पर डाला जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप राजस्थान की पेंटिंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, वो थोड़ी राजस्थान के कल्चर को शो कर रही होगी। उसके ड्रेस सेंस, ड्रेस कलर, ये सब चीज़ें कल्चर को शो करती हैं, है ना। और लोगों की बनावट, लोगों का रहन सहन, वो सब कल्चर को शो कर रहा है। तो पेंटिंग्स एक तरह से कल्चर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ, आप ये नोट कर सकते हैं, पेंटिंग्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कल्चर, ये कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पेंटिंग्स कितनी मतलब कितने तरह की हैं। तो आप ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पेंटिंग में जब हम बात करते हैं तो हमको 4 पेंटिंग्स मेन देखने को मिलती हैं। इसको हमने 4 में डिवाइड करा है। आप इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ये एक तरह का मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम के रूप में बनाने की कोशिश करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है और उसके लिए आपका ये फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए और आपके नंबर को बिल्ड करने के लिए। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स होती है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ये पहला टाइप है टाइप्स ऑफ पेंटिंग का। इसमें क्या होता है, पहले प्री हिस्टोरिक को हम समझते हैं। प्री हिस्टोरिक का मीन है, एक सेकंड में आपको पेज नया जोड़ कर बताता हूँ। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, तो देखो प्री का मतलब पहले का, है ना, और हिस्ट्री। बट इसका और भी साइंस निकलता है। इसको मैं डीपली समझाना चाहता हूँ आपको कि ऐसा टाइम, ऐसा एरा या फिर ऐसा पीरियड जब ना कोई भी एक भी ना रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो उस टाइम का, ना ही वहाँ उस टाइम की कोई लैंग्वेज चलती हो उस टाइम पे, और ना ही कोई बुक हो। तो ऐसा एरा जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है उस टाइम का, ना ही कोई उस टाइम लैंग्वेज चलती थी या फिर ना कोई बुक थी। तो उस टाइम को हम कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक। तो उस टाइम पे जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, एक सेकंड,
तो उस टाइम पे जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उस पर क्या करा जाता था, वो केव की पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। पेंटिंग्स क्या पे केव पे बनाई जा रही थी, रॉक पे बनाई जा रही थी, तो उसको हमने रॉक पेंटिंग नाम दे दिया गया। तो ये है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, समझ गए। इसके अलावा मुराल वॉल पेंटिंग। मुराल वॉल पेंटिंग जो है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है वॉल पेंटिंग। तो जो भी पेंटिंग्स वॉल पे बनाई जाती थी, एक सेकेंड, मुराल के अंदर ये चीज़ देखनी होगी। मुराल वॉल पेंटिंग जो है, जो पेंटिंग वॉल पे बनाई जाती थी और इसका साइज़ बड़ा होता था, उसे हम कहते हैं मुराल वॉल पेंटिंग्स। ये आपको पता होगा। इसका भी डीपली हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ आएंगी। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए सेपरेट, जिसमें हम बात करेंगे पैलेयोलिथिक, नियोलिथिक और मीज़ोलिथिक, इन सब के एरा की बात करेंगे। ऐसे मुराल वॉल पेंटिंग्स कौन कौन से डायनेस्टी के अंदर आई, कौन कौन से इसके अंदर आर्टिस्ट हुए, वो सब इसमें बात करने वाले हैं, है ना। इसके बाद मिनीचर पेंटिंग्स, नाम से पता चल रहा है। मिनीचर पेंटिंग्स के लिए भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मिनीचर पेंटिंग जो होती थी उसका आपको नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल साइज़ हो गई। जैसे मुराल पेंटिंग्स और मिनीचर में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, बट एक चीज़ समझिएगा, मुराल पेंटिंग्स का मेजरली यूज़ कहाँ किया गया है। मुराल पेंटिंग्स को आपको देखने को मिलेगी टेम्पल्स हैं, वॉल पे बनाई जा रही है। और ये पेंटिंग्स एक तरह से पेपर पे बनाई जाती थी या फिर आपके पाम लीफ पे बनाई जा रही है। तो इसका जो सरफेस एरिया है ना जिस पे बनाई जा रही है, वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज़ का है। ये समझने की चीज़ है। तो मिनीचर पेंटिंग्स एक सिंपल, इसका एक सेंस और निकलता है कि ये इटैलिक वर्ड है जिसका मीन है कि रेड लीड से जो पेंटिंग्स बनती हैं उसे हम मिनीचर पेंटिंग्स कहते हैं, है ना। तो ये मिनीचर, इसको भी हम थोड़ा एक क्लास में इसको पूरा एनालाइज करेंगे और इसमें कौन कौन सी रूलर आए, वो किसने बनवाई, ये सब इसमें बात करेंगे हम, है ना। ठीक है। और फोक पेंटिंग सिंपली आपको पता है कि अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने वाली पेंटिंग्स है और इसका यूज़ आपको अलग अलग रीजन के हिसाब से मिलेगा। रीजन के जैसे मतलब समझ सकते हैं, अलग अलग स्टेट की इसमें बात करेंगे हम फोक पेंटिंग्स में। तो ये है टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। तो 4 पेंटिंग्स हमने टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स में पढ़ी। पहले प्री हिस्टोरिक, सेकेंड मुराल, थर्ड मिनिएचर और फोर्थ फोक पेंटिंग्स। अब जी, ये क्वेश्चन वैसे मेरे को लगता है पहले लेकर आना चाहिए था, लेकिन मैंने बाद में डाला है क्योंकि पहला पेंटिंग से थोड़ा समझे। तो आपने एक बात देखी कि पेंटिंग से मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन बन भी सकता है मेंस के लिए कि पेंटिंग्स के आने के पीछे रीज़न क्या है, पेंटिंग्स बनाने के पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है लेकिन क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि पेंटिंग्स बनाने के पीछे कुछ रीज़न होगा, क्योंकि पहले के प्री हिस्टोरिक के टाइम के लोगों ने ये पेंटिंग स्टार्ट क्यों करी, इसका रीज़न कुछ हो सकता है। तो वो रीज़न जो है, एक सेकेंड, तो इस टाइम इस पेंटिंग्स के रीज़न समझने के लिए आपके पास 2 मिनट है, आप सोचिए। तो आप जब सोचेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान आएगी, समझ में आएगी कि एक सेकेंड, कि पेंटिंग्स जनरली हम एक तो कहाँ देखते हैं, टेम्पल्स में देखते हैं। टेम्पल्स में क्यों होती है पेंटिंग्स? तो फर्स्ट रीज़न मेरे को लगता है कि एक तो डेकोरेशन के लिए होती है पेंटिंग। सेकंड, आपको लगता है कि ये कुछ मैसेज या फिर कोई जैसे मंत्र होता है, तो ये मैसेज कन्वे करने का काम करती है पेंटिंग्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि पेंटिंग्स एक तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है ना, ये चीज़ समझ आती है। बट पहले के लोग, प्री हिस्टोरिक टाइम के लोग क्यों करते थे पेंटिंग? तो उसमें भी एक रीज़न ही माना जाता है कि वो जहाँ पर वो रहा करते थे उस चीज़ को सजाने के लिए वो करते थे। एक तो यूज़ डेकोरेशन वाली चीज़ इसमें कॉमन आती है। दूसरा चीज़ ये कि वो उनके संग जो जो बीत रहा था वो एक तरह की डायरी के रूप में भी यूज़ लिया करते थे पेंटिंग्स। मतलब अगर हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग की पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे भी पेंटिंग करा करते थे अपनी चीज़ों को अपने बारे में बताने के लिए, है ना। और लास्ट वो है मैसेज कन्वे करने का। ये 3 चीज़ें, तो ये मैंने लिखा है इसमें। जो 3 रीज़न मेन बनकर आता है वो रीज़न यही है कि एक तो डेकोरेशन ऑफ देयर लिविंग एरिया, एक तो वो अपने एरिया को डेकोरेट करना चाहता है ना, और दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन और मैसेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन और मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुँचाएंगे। तो ना कोई लैंग्वेज है ना कुछ है, तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन और मैसेज के लिए लोग पेंटिंग्स का यूज़ ले रहे थे। इसके अलावा लास्ट जो मेन चीज़ है वो एक्सप्रेस अपने आप को करने के लिए।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका किसी जैसे पहले के टाइम पे अगर एक राज्य का दूसरे जैसे ए रीजन का बी रीजन से कुछ बात पे विवाद है तो क्या करेंगे, वो पेंटिंग्स में लड़ाई के सीन्स बनाया करते थे, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे पेंटिंग्स के थ्रू। तो ये सब रीजंस थे। तो ओवरऑल रीजंस जो आपको सामने दिख कर आएंगे वो आपको ये दिखने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बस आपको करना क्या है, NM यूट्यूब को आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे से वो आपके MP की केव हो या फिर UP की केव हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय